बहू, इतना फुल एसी करके पैर पसार के क्यों सो रही है? बिल देने तेरा बाप आएगा क्या? मैं भी इंसान हूँ मम्मी, जानवर नहीं हूँ। क्या हुआ भाभी? अरे वो क्या है ना दीदी, बहुत गर्मी लग रही है किचन में। आपको तो पता है कितनी गर्मी बढ़ गई है। बड़ी गर्मी लग रही है इसे। हाँ गर्मी तो है, बहुत ज्यादा गर्मी है। मम्मी जी, सब लोग नाश्ता कर लिए, तो खाने में क्या बनाऊं? क्या बनाएगी? दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी बना दे। और हाँ सुन, तेरे पापा ना भिंडी की सब्जी नहीं खाते, उनको गैस बन जाता है, तो लौकी बना देना, रखा है। मम्मी जी आपको पता है इतनी गर्मी है, एक ही सब्जी बोल दीजिए जो सब खा ले। अब गर्मी इतनी है कि किचन में खड़े खड़े हालत खराब हो रही है। जब नहीं खाते तो बना नहीं सकती। मम्मी आप क्या भाभी को परेशान करती रहती हैं? तू चुप रह बेटी, अब एक दिन की तो बात है नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही ना। अब आप क्या खाएंगी, आप भी बता दीजिए दीदी। अरे भाभी मुझे कुछ नहीं खाना है, जो बनेगा मैं वही खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, किचन में इतनी गर्मी है, मैं जो बनेगा वो खा लूंगी। ठीक है कोई बात नहीं दीदी, बना लूंगी। अब बनाना तो पड़ेगा ही ना, अब जब नहीं खाते तो बनाना पड़ेगा। मम्मी ये आपने अच्छा नहीं किया। आप देख रही इतनी गर्मी है, फिर भी भाभी को दो दो सब्जी बता दी। जो आप खाती वही बोल देती, पापा भी खा लेते, आप भी खा लेती। अब गर्मी पड़ रही है तो तेरे पापा भिंडी ही खाएंगे, और मुझे लौकी पसंद नहीं है, तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही ना। मुझे भी नहीं पसंद है, अब मैं बोल दूं मेरे लिए दूसरा बनाओ, तीन तीन सब्जियां बनेगी, ऐसा नहीं कर सकती ना, वो भी तो इंसान है। अब आपको कौन ही समझाए। खाना खा के तो मजा आ गया। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, टेस्टी बिल्कुल, जो कि मुझे वो सब्जी पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने चाव से खाया। मम्मी जी सब लोग ने खाना खा लिया, तो मैं थोड़ा रूम में जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है, तो थोड़े टाइम के लिए रूम में जा रही थी। और कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ ठीक है, एक गिलास पानी दे दे, फिर जा। जब देखो तब गर्मी ही लग रही है इसे। ठीक है मैं लाती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी। ठीक है। दीदी आपको भी कुछ चाहिए? अरे नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अरे गर्मी, इतनी गर्मी है, ऐसा करती हूँ थोड़ा टाइम एसी चला लेती हूँ, थोड़ा ना रूम ठंडा हो जाए, फिर थोड़ा आराम कर लूँगी। काम करते करते वैसे भी हालत खराब हो गई, पूरा फेस जलने लगा। अब जाके थोड़ा राहत आया, आराम से थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। देखो महारानी कैसे सो रही हैं, वो भी एसी चला के, फुल एसी पे। बहू इतना फुल एसी करके सोने की क्या जरूरत है, पंखा चला के नहीं सो सकती? अरे माँ जी किचन में इतना काम कर रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि आग निकल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एसी चला देती हूँ, रूम ठंडा हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या की? इतना बिजली का बिल आता है, तेरे पास दिमाग है? तेरी वजह से कितना बिजली का बिल आ जाता है। गर्मी है तो थोड़ा संभल के रह।
पंखे में भी काम चल जाएगा। कौन सी बड़ी गर्मी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तुझे? आप लोग तो दिन भर एसी में बैठी रहती हैं, तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि गर्मी पड़ रही है? वो तो मुझे पता चलेगा ना, क्योंकि सारा काम तो मैं करती हूँ। तो कितनी गर्मी पड़ रही मुझे महसूस होगा ना, आप लोग को कैसे होगा? मैं नहीं जानती, चुपचाप एसी बंद कर दे। बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुपचाप एसी बंद कर दे, पंखा चला के सो जा। सोना है तो बैठे बैठे सो रही है एसी चला के। इसे ही सिर्फ गर्मी लग रही है और किसी को गर्मी नहीं लग रही है। जैसे सारा बिल मेरी वजह से ही आता है। सब लोग तो एसी चला के बैठे हैं ना, पंखा चला के बैठे हैं। क्या सिर्फ मैं ही हवा ले रही हूँ? मैं ही एसी चला रही हूँ? वो तो थोड़ा सा काम करके आई, इतनी गर्मी हो रही थी, इतना आग निकल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चला लेती हूँ। मैंने बोला बंद कर दो। ठीक है मम्मी जी, आपको संतोष तभी होगा जब एसी बंद हो जाएगा। ऐसा करती हूँ ना, मैं बंद कर देती हूँ। अब तसल्ली मिल गई मम्मी जी? हाँ अब ठीक है। अब चुपचाप पंखा चला के सो जा। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करने दो। सुबह से शाम तक काम काम काम, ऊपर से गर्मी इतना परेशान कर दी है मुझे। गर्मी लग रही है, 1 मिनट चैन से रहने को नहीं मिलता। थोड़ा सा सोची आराम कर लूं। नींद लगी कि नहीं? पहुंच गई एसी देखने। ये एसी चला के बैठी तो नहीं है? अरे क्या हो गया भाभी, आप गर्मी में हवा कर रही है, एसी तो चला लो। अरे दीदी क्या करूं, एसी चलाई तो थी अभी। आपकी मम्मी जी आई थी ना, बंद करवा के चली गई। क्या मम्मी बंद करा के गई? उन्हीं से पूछिए क्यों बंद करवा के चली गई। मैं भी इंसान हूं ना, सारा किचन का काम करके आई, थोड़ा सा सोची थक गई हूँ, इतनी आग निकल रही है, थोड़ी सी हवा ले लूं, एसी चला के थोड़ा ठंडा हो जाए रूम, आराम कर लूं। लेकिन नहीं, एसी झांकने चली आई कि देखो एसी चला के तो नहीं बैठी है, और बंद करवा के तब गई हैं। इतनी गर्मी लग रही है। मैं इंसान तो हूं नहीं, मैं तो जानवर हूं ना। कह रही है मेरी वजह से बिल आता है। जितने सारे बिल आते हैं सिर्फ मेरी वजह से। उनका तो दिमाग खराब रहता है हर समय। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता वो चाहती क्या है। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एसी चला लो भाभी, मैं बात कर लूंगी मम्मी से। मुझे नहीं चलाना है, बस मैं अभी बात करती हूँ। एसी क्यों बंद कर दी? अरे मम्मी ठंडी लग रही है इसलिए मैंने बंद कर दिया। क्या तुझे ठंडी लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं हुआ है? चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं, लग रहा है तुझे बुखार हुआ है तभी ठंडी लग रही है। अरे नहीं, मेरी तबीयत बहुत अच्छा है, मुझे क्या होगा, लेकिन ठंडी लग रही है मुझे। मम्मी आपको तो बड़ी गर्मी लग रही है, तो भाभी को क्यों बोल के आई? क्यों उनका एसी बंद करवा के आई? अरे इतनी गर्मी लग रही है तो एसी नहीं चलाऊंगी। आप तो दिन भर एसी में बैठी हैं, फिर भी आपको गर्मी लग रही है। और भाभी बेचारी दिन भर काम करती रहती है, किचन का बाहर का सब काम करती हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती? अच्छा उसने तुझे आग लगाया है इसलिए बोल रही है ऐसा। मैं तो सोच रही हूँ तुझे बुखार हुआ है। किचन का बर्तन धुलना, खाना बनाना, आग निकलता रहता है किचन में, लेकिन आप उनकी भी एसी बंद करा के चली आई। वो भी तो इंसान है ना, जानवर नहीं है मम्मी। जैसे आपको गर्मी लगती है ऐसे उनको भी गर्मी लगती है। सही कहते हैं लोग, एक सास ना कभी मां नहीं बन सकती। सही तो बोला, बिजली का बिल इतना आ रहा है, ने बस इतना ही तो बोला ना, एसी बंद कर दे, पंखा चला के सो जा। जब आप एसी चला के घर में बैठी हैं तो वो चला ली तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो अकेले चला रही है तो आपको बिजली का बिल आ रहा है। घर में सब एसी फैन चला के सो रहे हैं ना, वो अकेले तो सो नहीं रहे हैं। और 2 घंटे अगर आराम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं चलाई।
अगर आपको ज्यादा दिक्कत है बिजली का बिल का, तो ऐसा करिए दोपहर में आप उनके रूम में चले जाया करिए, 1-2 घंटे सो लिया करिए, आराम मिल जाएगा, बिजली का बिल भी बच जाएगा। इसमें यार बंद कराने की क्या जरूरत है। चल ठीक है, ज्यादा मत बोल, उसकी साइड ज्यादा लेती है तू। करिए अपने मन का। मैंने इसको डांट के तो बोल दिया, लेकिन सही तो कह रही थी। मैं तो दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, फिर भी एसी चला के बैठी रहती हूँ, और वो बेचारी दिन भर किचन में काम करती है, सबका काम करती है, क्या उससे गर्मी नहीं लगती। मैं चल के बहू से अभी माफी मांग लेती हूँ, ताकि हमारे बीच मन मुटाव खत्म हो जाए। बहू, अब क्या हो गया मम्मी जी? बहू, मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं ये कह रही थी ना, एसी चला लो। रहने दीजिए आप, मुझे कोई एसी नहीं चलानी है। थोड़ा सा चला ली तो पहाड़ सर पे आ गया, अब चलाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गई थी कि मैं दिन भर घर में रहती हूँ, फिर भी एसी चला के बैठी रहती हूँ, और तुम दिन भर किचन में काम करती रहती हो, सबका काम करती हो, तो तुम्हें कितनी गर्मी लगती होगी। सिर्फ मैं ये देख रही थी कि मैं रूम में बैठी हूँ तो गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर कितनी गर्मी है ये तो तुम ही बता सकती हो। अब समझ में आ गया? मैं जब बोल रही थी तो मेरा दर्द समझ में नहीं आया आपको, और दीदी ने बोल दिया तो समझ में आ गया। सही कहते हैं लोग, अपने पराये में ना बहुत अंतर होता है। अगर आप लोग ऐसे ही भेदभाव ना करो ना, तो किसी घर में झगड़े ना हो, लेकिन नहीं, भेदभाव करना ही है। प्लीज बहू, मुझे माफ कर देना, एसी चला लो। ठीक है, जाइए, अब मैं चला लूंगी। ठीक है बहू। अभी एसी चला लो, अभी दिमाग खुल गया इनका। अब जाके आराम आया।